हो रहा था कि कांग्रेस बीजेपी ये सभी चल रहा था, तो यहाँ भी अगर तीसरा मोर्चा कोई आता है तो वो मजबूत होता है निम्न परिवार। ये कारण है, नहीं तो क्या लोग बाग उसी बीजेपी कांग्रेस। उनकी विचारधारा बाकी कांग्रेस भाजपा से तो मुझे अच्छी लगती है। और कैसे अच्छी लगती है, कुछ बात बताइए। ये है कि वो दलित परिवार को उठा रहे हैं, SC ST सभी जाति हैं तो सब ऊपर उठ के आ रही हैं, जातिवाद नहीं है इसके अंदर, इसी वजह से ये चीज़ अच्छी लग रही है। और अब चुनाव के टाइम पे गहलोत जी लालच दे रहे हैं, सिलेंडर ये सब पहले नहीं दिया। तो सुविधाएं हैं, आप लालच बता रही हैं। नहीं, ये मुझे लालच लग रहा है क्योंकि 5 साल हो गए उनको आए हुए, ये शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए थी। बसपा के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त मेरे साथ नीम का थाना विधानसभा से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, बसपा के समर्थक हैं। अशोक गहलोत जो हैं वो बहुत सारे फ्री चीजें दे रहे हैं। सिलेंडर का दाम कम किया है, पेंशन है, महिलाओं को मोबाइल है। और उधर जो है चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो भी बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इन मुद्दों पर कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ और जानते हैं कि इन्हें क्या सुविधाएं दे रहे हैं आपको, पर आप लोग बीएसपी के साथ हैं, क्या कारण? क्योंकि सर हम बीएसपी की विचारधारा से मतलब हमें पसंद आई। वो सामान तो दे रहे हैं लेकिन उस सामान में हम ये देखते हैं कि जो भी सामान हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे जो भी नमक मिर्ची जो भी दे रहे हैं वो हमारे लायक नहीं है। मतलब उसमें सामान तो डाला जाता है लेकिन माटी के समान है, मतलब कुछ भी मतलब क्वालिटी लो। सिलेंडर दे रहे हैं आपको 500 रुपए में, क्या दिक्कत है? सिलेंडर सभी को कहाँ मिल रहा है सर, वो तो 50% लोगों को बीपीएल परिवार को मिल रहा है या फिर कुछ मतलब उज्ज्वला योजना के तहत उन्हीं को तो प्राप्त हो रहा है। और बाकी परिवार हैं आज जो बिल्कुल निजी गरीब परिवार है उन तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, वो तो अपने कैंडिडेटों तक सीमित है। मतलब तो बसपा के साथ आने क्या कारण है आपका? सर इसकी विचारधारा मुझे बहुत पसंद आई है। दलित परिवार को आगे बढ़ाना, उनको उठाना, मतलब इस प्रकार मैं आज तन मन धन से बसपा के साथ हूँ और जो मेरे कार्यकर्ता हैं सब उसकी विचारधारा के साथ हैं। उनकी विचारधारा बाकी कांग्रेस भाजपा से तो मुझे अच्छी लगती है। और कैसे अच्छी लगती है, कुछ बात बताइए। ये है कि वो दलित परिवार को उठा रहे हैं, SC ST सभी जाति हैं तो सब ऊपर उठ के आ रही हैं, जातिवाद नहीं है इसके अंदर, इसी वजह से ये चीज़ अच्छी लग रही है। और अब चुनाव के टाइम पे गहलोत जी लालच दे रहे हैं, सिलेंडर ये सब पहले नहीं दिया। तो सुविधाएं हैं, आप लालच बता रही हैं। नहीं, ये मुझे लालच लग रहा है क्योंकि 5 साल हो गए उनको आए हुए, ये शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए थी, इसीलिए तो हम मायावती के साथ हैं। आप वोटर हैं आप? जी हाँ, नीम का थाना से वोटर। आपके मुद्दे क्या हैं, एक युवा के रूप में आपसे पूछूं, राजस्थान के युवा के मुद्दे क्या हैं? युवा के मुद्दे तो बस यही है, बेरोजगारी ज़्यादा है और रोजगार के नए नए अवसर आने चाहिए, IT क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अवसर आने चाहिए बस। और बस घोटाले नहीं हो, और ये आजकल ये भी चल रहे हैं पेपर लीक वगैरह ये सब, तो ये सब ज़्यादा नहीं हो बस। हाँ, आजकल राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही है। बाहर के लोग भी यहाँ आके फॉर्म भरते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि इधर पेपर लीक होते हैं और वो बच्चे ज़्यादा सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इस वजह से मेरा मानना यही है कि पेपर लीक ना हो यहाँ पे, और जो बच्चा मेहनत कर रहा है उनको अवसर मिले रोजगार का। गहलोत जी बहुत से वादे कर रहे हैं युवाओं के लिए भी, है ना। अब जैसे शिक्षा भर्ती का मामला आया, इसका घोटाले का मामला आया भर्ती का, या बाकी मुद्दे आए, तो कैसे देखते हैं आपकी गहलोत सरकार जो है वो चाहती है कि दोबारा आए, आप लोग बसपा के साथ खड़े हुए हैं, वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। नहीं नहीं सर, ये मतलब वादे तो कर देते हैं लेकिन उनको पूरी पूर्णतः अपना नहीं रहे। और जो ये घोटाले हुए हैं ना, उनकी भी सच्चाई सभी के सामने नहीं आई अभी, तो इसलिए बसपा का सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा विकास पर ध्यान दे रही है। बिल्कुल SC ST या फिर OBC हो, कोई भी हो, मतलब क्या मुद्दे हैं जिस पे जनता वोट करना चाह रही है? जमीन पे आप देख रहे होंगे, क्या समस्याएं हैं? समस्या सर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। जो लाभ जैसे मान लो गहलोत जी दे रहे हैं ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों से वंचित है। वो मतलब चिन्हित परिवारों को मिल पाता है कि मतलब डेडलाइन तय कर दी जाती है कि इस परिवार को ये चीज़ मिलेगी, बाकी परिवार वो अलग हो जाते हैं उससे। आप गहलोत साहब का साथ छोड़ के बसपा के साथ कैसे हो गए? सर ये कि मतलब ये निम्न परिवारों को ज़्यादा लेकर सपोर्ट करना चाहती है। मतलब ये है कि मतलब ये सभी को एक साथ एक समान देखती है, अलग अलग नहीं देती कि ये इन परिवारों के लिए तो नहीं है, इन परिवारों के लिए है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बहुत होता है। आपने इंद्र मेघवाल का मामला सुना होगा, मटके से पानी पिया था, जितेंद्र मेघवाल का आपने मामला सुना होगा। तो कांग्रेस सरकार इन मुद्दों पे रोकथाम नहीं कर पाती है, लेकिन चुनाव में जाती है और हर दूसरे बार वो चुनाव जीत जाती है। एक बार भाजपा जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। तो ये तो इन्होंने बना रखा है कि एक बार तो कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। दलित परिवार अपने आप तो नहीं आते, जिताने वाला दलित समाज है वो वोट कर देता है। क्या कारण है कि वो समझ नहीं पा रहे?
मतलब कुछ तो मतलब अशिक्षा का कारण है सर। शिक्षित नहीं हो पाते हैं बच्चे, शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो उनका अपने अधिकार और वो नहीं समझते हैं और वो एक भेड़ चाल के अंदर चलते रहते हैं मतलब। तो उसमें हमें इस बार परिवर्तन चाहिए बिल्कुल, और हम परिवर्तन के साथ नीम का थाना के अंदर अब की बार बसपा सरकार को लेकर आएंगे। और जैसे सर ये चुनाव आते हैं ना, उस टाइम ही ये योजनाएं शुरू कर देते हैं, इसलिए जनता गुमराह हो जाती है। क्योंकि ये सरकार ऐसा करिए, ये सरकार ऐसा करिए तो हम इसी को वोट देंगे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में होती है तो वो लागू कर दिया जाता है। वो 1 महीने पहले क्यों होता है चुनावों से, वो 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ वो चीज़? क्योंकि वो लास्ट टाइम में क्यों कर देते चिन्हित कि ये योजना आ रही है, ये योजना आ रही है, पहले कहाँ थे वो? ये बात है। मेरा सवाल आपसे दलित उत्पीड़न को लेके है। यहाँ राजस्थान में बहुत दलितों पे उत्पीड़न हुए लगातार, तो क्या कारण है कि दोनों ही सरकारें जो हैं वो उस पर रोकथाम नहीं लगा पाती? दलित तो पिट रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो क्या है जी, अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। वो तो वोटों में तो बोल देते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाद में कुछ करते नहीं है। ये है। आपकी विधानसभा का समीकरण क्या है जाति का, मुझे ये बताइए। कितना कितना वोटर है नीम का थाना में? हाँ, सबसे ज्यादा सैनी है। सैनी है करीब 40,000 वोट है। लगभग मतलब 40%, 40 से 45 के लगभग सैनी समाज है और SC ST के दोनों को मिलाकर के 60,000 के लगभग SC ST दोनों है, मतलब दोनों को मिलाकर लगाते हैं ना। और अन्य जाति हैं वो थोड़ी कम है, जैसे जाट वगैरह हैं वो OBC के अंदर ही आते हैं। तो OBC मतलब सैनी समाज को अगर अपन इक्वल लेते हैं ना तो 40-45 के लगभग नीम का थाना विधानसभा में। जीत का फॉर्मूला क्या है ये बताओ। क्या समीकरण बैठ जाएगा ठीक कि वहां से बसपा का प्रत्याशी निकलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, अब की बार मैं ये मानती हूँ कि जैसे बीजेपी के अंदर 2 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं तो उनके 20-20 50-50 वोट हो रहे हैं। इधर सुरेश जी हैं तो उनका मतलब कुछ ऐसे कांड है जिनके कारण सैनी समाज उनसे उग्र हो रहा है। सैनी समाज और SC ST दोनों मेरे साथ मिलकर आते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि इस प्रकार परिवर्तन के साथ मैं बसपा सरकार को नीम का थाना में लेके आऊंगी। पुराने आंकड़े देखे आपने पिछले चुनावों के? पिछले चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक देखते हैं तो राजेश जी ने मतलब 14,000 वोटों के समथिंग बसपा सरकार से लेकर आए थे वो, और मंजू सैनी 9,000 वोटों के लगभग आई थी। मतलब इस प्रकार वोटों का विभाजन हो गया था और इसी का लाभ उठाते हुए कांग्रेस सरकार थी पिछली बार वहाँ पे, और अब की बार हम परिवर्तन के साथ बसपा सरकार लेकर आएंगे। बसपा के साथ जुड़ने का यही रहा कि सर मतलब पहले जो हो रहा था कि कांग्रेस बीजेपी ये सभी चल रहा था, तो यहाँ भी अगर तीसरा मोर्चा कोई आता है तो वो मजबूत होता है निम्न परिवार। ये कारण है, नहीं तो क्या लोग बाग उसी बीजेपी कांग्रेस एक बार उसको भी मौका मिले तो लोगों में जागरूकता आए, तीसरा मोर्चा भी यहाँ मजबूत हो तो और अच्छी राजनीति हो यहाँ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।